नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द लोकल्स के इस चैनल पर जहां हम देश के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है सोचता है भारत, और इसका आज हम एपिसोड नंबर 2 शूट कर रहे हैं। और आज हम जाएंगे देवभूमि उत्तराखंड के एक बहुत ही ख़ास ज़िले हरिद्वार में। जब मन अशांत होता है और आत्मा शांति की ओर निकलती है तो अक्सर ये माना जाता है कि मुसाफिर इसी मुकाम पर आकर ठहर जाता है। हरिद्वार, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ही अलग है। भीड़ से भरी दुकानें, गंगा के शोरगुल किनारे आपके मन के शोर को शांत करके आपको शून्य की ओर ले जाती हैं। पर आज हम करेंगे सवाल हरिद्वार की जनता से और यहाँ पर बाहर से आए लोगों से भी कि उनके क्या है विचार आज के हमारे एजेंडा पर, जो है ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर। पहलगाम अटैक में क्या हुआ, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोगों से सवाल करेंगे कि भारत का जवाब कैसा था, इस पर उनके विचार क्या हैं। और कश्मीर, जो भारत के सिर का ताज कहलाता है, वो कहीं हमसे खफा रहा है, इस पर उनके क्या विचार हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोगों के विचार, उनकी राय, और लास्ट में एक कंक्लूजन देकर आपको भी एक सवाल के साथ छोड़ जाएंगे। तो आइए, बने रहिए हमारे इस सफ़र में हमारे साथ और अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सोता नहीं, सोचता है भारत। तो आइए चलते हैं। तिरुचित्रम्बलम्। मेरा पहला प्रश्न ये है कि पहलगाम में अटैक हुआ था, बहुत ही दुखद अटैक हुआ था। यहाँ पे रोज टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे रोज टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले इतने टूरिस्ट नहीं आते थे कश्मीर में, लेकिन इस बार बहुत टूरिस्ट आए और उनको इस तरह से मारा गया। इस पर मोटा मोटा आपका क्या विचार है? और दूसरा, क्या जो सरकार ने, भारत की सरकार ने जो एक्शन लिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, वो किस हद तक आप उसको ठीक मानते हैं? देखो, एक्शन तो अच्छा हुआ है, होना भी चाहिए था। और जो मोदी जी ने बीच में विराम लगाया, लगाना नहीं चाहिए था। ये अब की बार पाकिस्तान को जवाब ऐसा देना चाहिए था, उसे नक्शे से गायब करना था। जो मोदी जी रुके हैं सीज फायर का, जो वो किया है उन्होंने, जो ये रोका है, रुकना नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तान को अब की बार कर देना था उसे। कब तक झेल लेंगे उसके? जब भी आता है निर्दोष लोग, हिंदू जात पूछ पूछ के मारा उन्होंने। बहुत गलत हुआ है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मोदी जी को फिर हम तो कह रहे हैं सब साथ है, पूरा देश उनके साथ है। अब की बार अगर कुछ ऐसा वो करता है पाकिस्तान, तो उसे नक्शे से मिटा दो। बात करनी नहीं बिल्कुल भी इस मामले में, हो ही नहीं सकती। सारे आतंकवादी पाकिस्तान से ही आते हैं, पाकिस्तानी ही है वो। पर जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ने सीज फायर कर दिया, लेकिन देश की सरकार की तरफ से ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि हमने सीज फायर नहीं किया है, हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका नहीं है, सिर्फ थमा है, अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो हम भी यही चाहते हैं, रुकना भी नहीं चाहिए भाई। पाकिस्तान को जवाब ऐसा दो, उसे नक्शे से हटाओ। कब तक झेलेंगे उसके हमले कारी? ये और तो बच्चों को मंदिरों में घुस घुस के मारते हैं, अब भी निर्दोषों को मार गए वो। तो उन्हें बचना नहीं, उसे खत्म ही, नक्शे से ही हटाओ उसे, बस यही इलाज है उसका, और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया करा मोदी जी गवर्नमेंट में, बहुत सही हुआ। क्योंकि जिनके परिजन मरे वहाँ से, भाई किसी का बेटा था, किसी का हस्बैंड था, हैं, खेतों में भी, मतलब कि परिवार का हिस्सा ही जिनके मेरा उन्हें पता चला है। और जो भी कुछ करा मोदी जी ने ठीक करा, बहुत बढ़िया करा। मैं तो ना कहूँगा कभी अगर ऐसा काम हो, मैं एक मारा तुम चार मारो, बहुत बढ़िया है।
बहुत बढ़िया करा। मतलब पौज हुआ वो, भाई देख हिंगे लड़ाई होगी, हिंगे भी मरेंगे पर मरेंगे, नुकसान तो सभी का ही है, मरेंगे तो आदमी, नुकसान तो लोगों का ही होगा। वही है, जब नहीं अपनी हरकतों तो बाज है रे, कोई गलत सलत करे तो उसकी भाषा में उसे जवाब देना पड़े। क्या करे, जब कोई सिरवा पानी करागा तो उसका अगर जवाब नहीं देने का हम फिर के रहेगा। जवाब देना जरूरी था। जवाब देना जरूरी है। जवाब दिया किस उन्होंने। हद तक ठीक मानता है? बहुत अच्छी बात, उन्होंने जो है पहले भी किया था, जब पुलवामा हुआ तो उसका भी जवाब दिया था, पहलगाम वाले को भी अच्छा जवाब दिया, मोदी सरकार ने अच्छा काम करा है। Actually, I'm feeling very proud because before so many terrorist attacks happened Happened in India, Okay. but we never saw this much action. Almost 2 weeks, Operation Sindoor blasted Pakistan terrorists very cruelly. One instant action by Modi. We are very proud. Because of that, we decided to okay, Chardham Yatra will go. Before that, we are very scared to come here. What if Kedarnath may if happen? But Kedarnath doesn't fall under Kashmir, right? So why do you think you think that all of the north of India is under the garb of terrorism? You think that? No. Now you don't think because of Modi. Modi. Okay. But you come from a state known as Kerala. Andhra Andhra Pradesh. Sorry. Very true. we don't have that much terrorist religion. Yes, Not at you, all. you are from Andhra, south of India. But In Kerala, there is some Muslims trying to convert them Hindus to Muslims. Then that is why the movie came out, Kerala the story. Kerala story. It's happened. Real, It's true. It's true actually. We are very scared to comments happen. They are very scared to. They are not able to return India also. They stuck to there. Stuck in there, Dubai, etc. countries. ज्यादा दिन चलना चाहिए था। तो इससे क्या होता कि पाकिस्तान की जो ये जो जरूरत हो रही है उठा के देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, जरूरत हो रही है ना बार बार अटैक करने की हाँ, भारत के और ऊपर, यूएसए को लेके कम हो जाता, कम कर देते हैं, तो पूरा होना चाहिए था, पूरा अटैक होना चाहिए। पूरा अटैक होना चाहिए था। ये- आपको लगता है कि कोई मिशन कमी क्यों? रही है अभी? हाँ, हाँ, मिशन पूरा हो ज्यादा जाए। ज्यादा दिन होता तो पाकिस्तान पूरा सबक सिखाना हाँ चाहिए। पूरा सबक सिखाना चाहिए था बीच में पाकिस्तान रुक को। गया तो उसको ऐसा लगता है किसी को भी मध्यस्थी कर लो, किसी को भी किसी के साथ बर्ताव कर लो और समझौता कर लो, रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ऐसा करने से वो दोबारा और अटैक, अभी बीच बीच में तो कोई दिखता था तो मुझे डर लगता था कोई ऐसे चुपके से कोई इंफॉर्मेशन ना निकाल रहा होगा हमारी इंडिया का। कितनी भी जगह ये पूछताछ करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, फिर भी डर लगता है कि कहीं वो हमारी इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन ना निकाले। पहाड़ों से हमारा देश का जो संरक्षण है, जो टेक केयर हो रहा है, तो इतना रास्ता हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं निकालना चाहिए रास्ता, मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उतना अपना संरक्षण कम होता जा रहा है, ऐसा भी डर लगने लगता है। ये तो हमारी सरकार तो समझौता करती रहो और वे अटैक को अटैक करते रहो हर जगह को। इतना आदमी मार दिया, बताओ इतने बंदे मारे, जो के क्या को बेचारे जवान मरे, उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना, है ना। और मोदी ने समझौता कर लिया, अपना क्या को बस बंद करवा दिया युद्ध। आप चाहती थी कि जो युद्ध है वो जारी रहना चाहिए था? युद्ध भी ना हो, लेकिन उन्हें भी तो सबक मिलना चाहिए ना। मतलब आप नहीं मानती कि उनको सबक मिला है अभी तक? हाँ, सबक नहीं मिला उनको? अब ये ऐसा कहाँ, वो तो फिर अटैक कर दे बाद में। अभी आप ये मानती हैं? और क्या, ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत है, ये ऑपरेशन सिंदूर था, बहुत अच्छा था। ऐसा मिलिट्री वाला को जी। ऐसा धन्यवाद करता है मैं। ये मोदी जी साहब का वैसा धन्यवाद है, ये इसके वास्ते ऐसे ये सब पूरा इंडिया खुशी है ऐसा। जारी रहना चाहिए था। जारी रहना चाहिए उनको था। छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि ये रुक गया है या अभी जारी रहेगा? जारी रहेगा। जारी रहेगा, भरोसा है आपको पूरा? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, आप अच्छा हुआ। आपको नाम से कोई आपत्ति नहीं है सर? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ अच्छा हुआ, और हमारे देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। गलत करा, बहुत गलत हुआ है। हमारा कहना तो यह है, जो पाकिस्तान है दुश्मन है, इन्हें जड़ से लेकर बिल्कुल ही मिटा देना चाहिए, जो दोबारा होने ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म है, हिंदू संगठन को जितना बढ़ाओगे उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंदू, जय श्री राम।
कि आज तक जो है हमारा हिंदुस्तान दबाव में था। जी जी मोदी ने जो कार्य किया है जी इससे जो है हमारी छाती चौड़ी हो गई कि कम से कम जो हमारे नागरिक बेकसूर मारे गए उनको कम से कम छाती चौड़ी हो गई कि बदला लिया गया और घुस के मारा गया। उससे क्या हो गया कि हर नागरिक के सहज बढ़ा। एक प्रधानमंत्री तो बहुत रहे आए, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया ये एक दिलेरी का कार्य किया। तो दिलेरी का कार्य तो दिलेरी करते हैं। आपको लगता है कि जो 26 लोगों को मारा गया उनका बदला पूरा हो गया? बदला तो नहीं पूरा हो सकता, देखिए उनके आंसू थोड़ा ना पोछे जा सकते हैं, लेकिन यह है कि उनके दिल को आश्वासन मिल गया कि जिन्होंने हमारे को मारा परिवार न्याय मिल गया, उनको कम से कम सालों को मार दिया गया तो न्याय तो मिला। और दूसरा करने से पहले सोचेगा कि इस तरह से करेंगे तो हम ऐसे मारे जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई बुरा नहीं किया। और जो भी हमारे मोदी जी ने करा वो बहुत अच्छा करा। आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी। पर लोग ये कह रहे हैं कि जो अभी बीच में एकदम से कार्रवाई रोक दी गई, हाँ जी, है ना, ये गलत हुआ, ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। हाँ क्या आप इस जी। बात में इतना करते हैं या लगता है आपको कि नहीं, जितना पाकिस्तान को अभी मोदी जी ने कर दिया वो सब सही है? किस चीज में विश्वास करते हैं कि अभी और पाकिस्तान के ऊपर एक्शन करना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए, या अभी रोक कर ठीक किया है? अभी एक हिसाब से तो रोक कर ठीक भी किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान को इससे बिल्कुल ही सबक सिखा देना चाहिए था इस चीज को लेकर। बिल्कुल ही सबक सिखा देना चाहिए। जी। इसके बारे में क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है भैया। कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसके साथ गलत नहीं तो उसको समझाना तो पड़ेगा ही। समझाने का तरीका थोड़ा अलग था, मगर ठीक है, होना चाहिए बिल्कुल। मेरा तो कायदा ही है, सबकी अपनी अपनी सोच है, बिल्कुल करना चाहिए। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आतंकवाद इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं कि इंडिया ने जो किया ठीक किया। किसको सबक सिखाया? पाकिस्तान को ही सबक सिखाया और सिखाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक किया, करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अचानक आप सोचो ना, आप जाओ पहलगांव, आपकी फैमिली के साथ किसी की कैजुअलिटी हो जाए, कितना बुरा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, मेरा सोचना ये है। बाकी ज्यादा पॉलिटिकल वाला आदमी तो हूँ नहीं मैं। नहीं बस पर अपना जो आपको लगता है वो आप बताइए। मतलब बता उसके बाद ये, लेकिन आपको लगता है कि उसके बाद जिस तरह से इसको रोक दिया गया वो ठीक था? अब आगे कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वो आगे थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी जी साथ बैठने वाले नहीं है आदमी। जरूरी था, जवाब देना जरूरी था जी, जवाब देना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो हमारी कमजोरी बन जाती है कि ये लोग कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो ईंट का जवाब अगर पत्थर से ना दिया जाए तो कम से कम ईंट का जवाब ईंट से तो दिया जाए। बिल्कुल। सामने ईंट मारा तो हम ईंट तो मार ही सकते हैं जी, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अगर वो ना हो सके तो फिर बराबर का तो काम करना ही चाहिए, ताकि सामने वाला करने से पहले सोचे कि भाई अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। भाई जब बात देश की इज्जत पे आ जाए तो युद्ध हमें लास्ट तक लड़ना चाहिए। नहीं बोलो बोलो, ना बोलो, खुल के बोलो। मैं कुछ नहीं कह रहा। कुछ नहीं कह रहे। यही है भाई, जब बात देश पे आ जाए तो हमें रुकना नहीं चाहिए, ना रुकना चाहिए ना झुकना चाहिए। पहलगांव में जी, कुछ आतंकियों ने आकर हमारे बहुत दुखद जो घटना हुई। यात्रा को कहिए या उसको गए थे हमारे जो टूरिस्ट थे, जो टूरिस्ट, जी, उन सबको मारा और धर्म और जाति पूछ करके। जी, इसलिए तो ये स्वाभाविक ही था कि युद्ध होना चाहिए था और कुछ ज्यादा, लेकिन थोड़ा कम ही हुआ हमारी नजर में। आपने कहा कि और कुछ ज्यादा होना चाहिए था। हाँ ठीक है। अरे जब हमको कोई मारता जी, है हमारे घर में आकर जी, के तो हमें क्या करना चाहिए? जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि देश की सेना जो हमारी रक्षक है उसके बारे में आपके क्या विचार है, और दूसरा कश्मीर के बारे में आपके क्या विचार है? देश के लिए सेना इसलिए तो रखी जावा क्योंकि ये नहीं बॉर्डर पर ये उसमें रक्षा नहीं करने के फिर उन्हें तो कोई भी घुसपैठी पड़ सके। सेना का बहुत बड़ा अहम रोल है इसमें। दूसरी बात यह है, बिना सेना का तो कुछ भी नहीं है। किसी भी देश में मान लो, किसी भी शहर में मान लो, भाई समाज के लिए सेना है, सॉरी पुलिस है, और बॉर्डर के लिए सेना खड़ी। और कश्मीर पर सर आपका क्या कहना है? कश्मीर पर यही है भाई, अपना इस गवर्नमेंट में जो भी कुछ करी, गवर्नमेंट सही करी, बढ़िया कर रही, और कहीं ना कहीं अपने देश के लिए करी, अपने देश के हित में ही है जो भी कुछ। तो बेचारे अपनी जान थैली पर रख कर वहां से अपने बाल बच्चों को छोड़ो और अपने घर वालों को छोड़ के जान भी उनकी हथेली पे ही रखती है।
बेचारे को उनकी तो हिम्मत समझो, उन्हें हो इतना हौसला दिया भगवान ने कि वे वहां से बॉर्डर पर वो तैनात हो रहे खड़े। ये सेना अपना अच्छा काम कर रही है। एक जो 370 वाला जो था मामला, अब ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मगर जो बता रहे हटने के बाद अच्छा हुआ है। तिरंगा लहराया गया वहाँ पे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा पर्यटक वहाँ पे बढ़े हुए हैं, दिन पे दिन हमेशा बढ़े थे। ये पूरा रिकॉर्ड है, हर आदमी को पता है, सबको पता है कि पहले से ज्यादा दिन पे दिन बढ़ते। We Very are brave seeing them Indian as a army. gods. They are true gods actually. They sacrificing their life, personal life, everything, health, whatever, they are sacrificing everything for us. We have to respect them. We have to give them as much respect we can. जो हमारी तीनों सेनाओं ने जो अपना प्राप्त पराक्रम दिखाया है वो बहुत सराहनीय योग्य है। ऐसा पाकिस्तान द्वारा हिमायत का करे कि मतलब हिंदुस्तान में घुसने की या इस तरह से माता बहनों को स्वागत उजाड़े। हमारी जान है सेना, इंडियन आर्मी हमारी जान है। ऐसा थोड़ी हमें पूरा इन पे भरोसा ही, हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। सारी सेना का सलूट है। सारे हमारे देश के असली हीरो यही है। हम किसी फिल्मी दुनिया वाले हीरो नहीं मानता हूँ, रियल हीरो यही है हमारे। और ऐसे भी हम लोग उनको फॉलो बचपन से करते हैं। ये कोई ऐसी थोड़ी है, हमारा आर्मी है, हमारा आन बान शान हुई है। आज वो वहाँ खड़े हैं तो इतने यहाँ घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारी सेना सब जगह है, बिल्कुल मस्त है, सुरक्षित है, सब बढ़िया है, सब जबरदस्त वाले हैं। सेना तो नंबर 1 है, देखो कोई नहीं है उनकी टक्कर में। भारत की सेना के कुछ नहीं है। और सब मोदी जी ने भी कहा है कि मैंने तो खुली छूट दी हुई है सेना को। अब की बार अगर कुछ करते हैं पाकिस्तानी तो उन्हें नक्शे से हटाओ बस, और अब कुछ नहीं चाहते। आपने देश कहा उनके साथ है आपने तो। कहा खुली छूट दी है, हाँ। तो क्या आज से पहले खुली छूट नहीं होती थी सेना को? कांग्रेस की सरकार में कहाँ होती थी? बॉम्बे में आए वो घुस के मार के क्या कर रहा था मनमोहन सिंह ने, बताओ मुझे यार। कांग्रेस बॉम्बे तक आगे थे ना, कितने सैकड़ों लोगों को मार गए थे वो, कर रहा था कुछ मनमोहन सिंह ने। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, जो आपने नाम सुना होगा ऐसे लोगों का, वो कहते हैं कि 26/11 होने के बाद उनकी सरकार, मनमोहन सरकार ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन हमने मोदी सरकार की तरह ढिंढोरा नहीं पीटा। इस बात में आप कितनी सच्चाई मानते हैं? 100% झूठ है। आपने देखा था, सुना था कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस समय? फिर कैसे हुई है? ये हुई ना, देखो देखो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश गर्व कर रहा है मोदी जी पे। तो बहुत बढ़िया किया है और होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब। एक उधर से मार रहा है तो 100 इधर से मारने चाहिए। नक्शे से हटाओ से, भारत के दुनिया के नक्शे से हटा दो पाकिस्तान। और सिंदूर ऑपरेशन जो है रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। घर में घुस के मारो, वो यही होगा और कुछ नहीं है। मोदी जी से पहले हमारे जो सैनिक थे उनके पास में जो बॉडी का वो था ना कवच, बुलेटप्रूफ जैकेट, वो बुलेटप्रूफ जैकेट ऐसी थी जो भेज देती थी। यानी उसमें सहूलियत कुछ नहीं थी, नाम की वो थी बुलेटप्रूफ, लेकिन उसमें शक्ति नहीं थी। अब इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया जो है मिलिट्री को दिए है पोशाक वगैरह, हथियार वगैरह, जिस उनके भी हौसले बुलंद हो गए। वो एक कार्य करने के लिए जो उनके अंदर में साहस था ना, वो चौगना हो गया। आज वो देश के लिए लड़े कर रहे हैं तो उनका साहस बढ़ा हुआ है, उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। जो ताकत आज से पहले कांग्रेस के राज में कह लो फौजी के पास में 10% की थी ना हौसलाबंदी, आज समझ लो 70% बढ़ गई है। इसलिए कि मोदी जी ने उनको बहुत साहस दिया है, उनको पास में हथियार भी दिए और उनको हिम्मत भी दी है, मतलब जो बात है और सहूलियत भी दी है। पहले कांग्रेस के राज में गिन के गोलियां मिलती थी। कांग्रेस के राज में हमारे फौजियों को गिन के गोलियां मिलती थी, वो चला नहीं सकते थे। हमारी बात हुई है सेम टू सेम फौजियों से, अभी अमरनाथ यात्रा पे जाते थे, और अब उनको छूट है हर चीज की, गोलियों की, गोला बारूद की, हर चीज की छूट है। देखो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं ना वो। मेरा आपसे एक तीसरा सवाल है, आपने देखा कि पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद कश्मीर की बहुत सारी आवाम सड़कों पर आई और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इससे पहले भी आतंकी हमले होते रहे, लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि ये एक कोई साजिश है, या फिर आप समझ रहे हैं कि इस कश्मीरियों का देश के प्रति जो मनोभाव है वो बदल रहा है? अब कश्मीरियों का देश के प्रति मनोभाव बदल रहा है। ये जो पाकिस्तान ने किया, ये 26 हमारे निर्दोषों को मारा, ये बस अब ये दोबारा अगर इन्हें हिम्मत करी तो उसको इल्जाम बहुत तगड़े भुगतने पड़ेंगे, और आगे कभी जीवन में सोचेगा नहीं कि ये करा क्या मैंने।
जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, जो भी है वहाँ की सेना के जनरल कर्नल, वो एक बार सोचेंगे कि जिस जगह हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करे और आगे जाके और करेंगे अगर यदि कोई गलती करते हैं। ये भी मोदी जी कहते हैं कि अभी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया। उससे तो यही लगता है उनके भाव से कि उनका दिल बदल रहा है। अब अंदर से अगर यदि उनके दिल में कुछ है तो फिर वो गलत है। चेंज हो रही होगी, आपको लगता पहले है नहीं किसी थी, पहले कहाँ थी। अब तो फिर भी वो साथ दे रहे भारत का। पर आप को कुछ कोई अजीब लगती है इसमें बात कि मतलब ऐसे चेंज कैसे आया एकदम से? भैया लगता है कि ठीक है, मतलब चेंज आ रहा है तो अच्छी बात है। इतनी नॉलेज नहीं है हमें। बट आप मानते हैं कि चेंज है तो अच्छी बात है कि आ अच्छी रहा बात है, हाँ। और कम्युनिकेटर सामने आ रहा है। भारत के साथ दो भाई। ठीक है, सामने आई भैया है, मेन सबको क्या है पता कि है। मेन धंधा बंद हो गया ना वहाँ पूरी कश्मीर में है क्या, टूरिस्ट तो वहीं आता है और किसी प्रकार से पैसे आते नहीं है, टूरिज्म जाएगा ही नहीं तो फिर धंधा होगा ही नहीं, तो फिर उनको तो दिक्कत है इस चीज से। हमारे यहाँ अगर कोई घटना हो जाए तो कोई टूरिस्ट नहीं आएगी तो फिर दिक्कत तो सबको होगा। पहले ये है कि पहले ये लोग पूरे समर्थन में था, इस बार पूरे समर्थन में, क्योंकि बहुत बड़ा हमला हुआ ही है, तो छोटे मोटे हमला नहीं है। अब ये इतने लोग मार के गए तो वहाँ की जनता इसलिए साथ खड़ी है क्योंकि भैया वो भी मान रहे कि गलत है, गलत तो गलत ही है। फिर आप मानते हैं कि कश्मीरी लोग जो हैं उनका देश के प्रति भाव बदल रहा है, उनकी सोच बदल रही है? अब बदल रही है, पहले नहीं थी, अब बदल रही है। कुछ लोगों को अभी भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को बदलाव कुछ है। लोग ऐसे हैं जो अभी भी अभी हम लोग यूट्यूब वगैरह पे देख रहे थे, लगा था वहाँ का गैंगटॉक साइड का था वो वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर था, उन्होंने बोला कैसा लगा तुम्हें कश्मीर, उन्होंने बोला बकवास लगा। मैं बोला क्यों? कह रहे तुम भारत माता किसे बोलोगे? नहीं मैं बोलूंगा तो बकवास है कश्मीर। फिर कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ को रोते हुए देखा भी हमने कि उन लोगों ने बोला कि रोया कि ना हमारी बहन बेटियों को सुहाग छीना गया, गलत है ऐसे। पर ये है कि थोड़ा बहुत तो सब जगह ही होते हैं, उनमें कुछ है सही है कुछ है, पर धीरे धीरे करके बदलाव हो रही है, बदल जाएंगे ये। आप मानते हैं कि हाँ बदलाव आएगी, ये सरकार हमारी ऐसे बदलाव करके, मतलब कि बदलाव है, आएगा, पूरा बदलाव आएगा, बहुत बदलाव। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कश्मीरियों ने वहां लोगों को बचाया भी है, ये बचाया है उन्होंने, कुछ दिखा रहे हैं कि कोई घोड़े कच्चर वाले थे उन्होंने बचाया भी है, और कुछ कह रहे हैं कि वो आतंकवादी थे वो घोड़े कच्चर वालों के साथ भी थे, मिले हुए थे। कुछ बोल रहे हैं, न्यूज पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो मिले हुए थे। कोई कह रहा है कि उन्होंने जानें भी बचाई है लोगों की। अब इस वहाँ का मामला के तो बताएं, लेकिन वो सब खुला खुला ये है, आतंकवादी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी इधर भेजता है, तो पाकिस्तान को ही खत्म करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान देश ही नहीं होना चाहिए? अरे खत्म करो उसे, नक्शे से ही हटाओ उसे, सब परेशान है उससे। आतंकवादी पालता है और करता क्या है, वो आतंकवादी तो पाल रहा है। To be frankly, I'm not that much enough to understand what is Indian Army, what's going on in Kashmir and all. Later, we also realize, as youngsters, we also realize religion is not a problem to follow, but we have to respect each other opinions. We don't have to kill them, curse them, and all. We have to respect our religion and be kind enough to each other. I think to curse them, kill them brutally, like Pahalgam. यो जो पहलगाम हमला हुआ जी, यो वहाँ के जो लोकलिटी थी, वहाँ के जो लोकल के बंदे थे, उन्हीं की वजह से तो हुआ मामला भी जो मतलब हुआ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा है या फिर कश्मीर के लोगों की सोच देश के प्रति बदल रही है? यह बात है भाई, देख जो सबसे पहली बात तो है जो वहाँ पहलगाम में हमला हुआ, मानने की बात है, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बारे में हमें पता भाई कहाँ के कुछ हो रहा, मतलब किसी रास्ते का नहीं पता, तो वहाँ के लोकल के लोग तो सहारा दे रहे, लोकल को लोग सहारा दे, क्या मतलब है? मानने के बाद में बैठता आया, मुझे यहाँ पूछ के तो मैं ऐसे थोड़ी कहीं गुजुआ में, वहाँ के लोकल की इसमें साजिश थी जिस वजह से वहाँ हमला हुआ हो, और पूरा रोल उसमें लोकल के बंदों का था वहाँ पे, जिस वजह से हमला हुआ। लोकल लोगों की हेल्प से आपको लगता है? बिल्कुल हुआ। मैं इसमें जानना चाहूंगा, आपने कहा कि लोकल लोगों की हेल्प से हुआ, लोकल सपोर्ट आप कह रहे हैं, क्या इसमें सरकार की भी आपको कोई गलती या किसी एजेंसी की भी कोई गलती आपको लगती है कि इसमें कि ऐसा जैसे कहा जाता है कि कोई चूक हुई है जिसकी वजह से वहाँ पर आतंकी पहुंच पाए, क्या ये कुछ संभव है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ चूक थी भी तो वहाँ आतंकी हमला हुआ। अगर बड़ी वहाँ सिक्योरिटी होती है कहीं ना, मतलब ऐसा होता तो ऐसे हालात नहीं थे। तो जिनके मरे उन तक पूछ के देखो बेचारों तक, जिनके मरे उन्हें पता चला जो भी कुछ हुआ वहाँ पे। मानने के चाहे उसके बाद में सेना के चौक मान लो, चाहे वहाँ की लोकलिटी मान लो, लेकिन पहला बड़ा हुआ तो वहाँ लोकलिटी का दिया हुआ है। मानने के चले 1% वहाँ सेना नहीं थी तो वहाँ लोकल के लोग भी थे, उन्हें भी हेल्प करनी चाहिए थी, उन्हें क्यों नहीं किसी ने हेल्प करी वहाँ पे?
भाई अगर मानने की बात है हमारे साथ यहाँ पे मार पिटाई लग जाओ, हम उसे खड़े होकर थोड़ी देखेंगे भाई, उससे बचाओगे भाई क्या बात हो, क्या दिक्कत है, कोई गलती चलती है भाई छोड़, इनने ज्यादा गलती है भाई उसके पुलिस की सहायता लेंगे, आर्मी की सहायता लेंगे, अपन आपको थोड़े ना मतलब कुछ भी वो कर देंगे। वहाँ मारे गए में धर्म पोछ पोछ का मारे उन्होंने। धर्म पोछने का मतलब क्या है, सीधी बात होना कहा भाई हिंदू एक मुसलमान है, तो सीधी सी बात है मुसलमान ही थे जिन्होंने मारा भाई, नॉर्मल सी बात है, हिंदू है। और खासकर उन्होंने हैदराबाद में जिस टाइम गोली मारी है, अब उसका अपने मोदी तो बताया थी प्राइम मिनिस्टर थे जी, ऐसा कहा गया था कि हाँ। ऐसा टीवी इंटरव्यूज में बहुत सारे लोगों ने बताया। मतलब न्यूज चैनल ने भी बताया, उसमें दिखाया भी गया, वीडियो भी बनी हुई है कि मतलब उसका पति वहां पर मरा हुआ, उसका गोली मार दी, हिंदू है मुसलमान है, धर्म के नाम पर उसको गोली मार के फिर उसका कहा मतलब जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है उसको बता देना। तो कुछ ना कुछ साजिश थी, कुछ ना कुछ भी कह सकते भाई, देखो जो जिसके साथ हुआ वो भी उसे पता, उसके बारे में कैसे कह सका, हो लिया जा लिया, लेकिन जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर ये जवाब ना तो हर बार ऐसे होते रहेंगे भाई, जरूरी है भाई कोई भी। कुछ ये कारण है, कुछ इस बार उनको डर था इस चीज डर को था। लेके। हाँ जी, किस बात का डर आप कह रहे हैं? ये उनको इस चीज का डर था कि कहीं आगे कोई ऐसा कोई अटैक हो तो उसमें और ज्यादा जाने जाएं। इस बात का डर था या फिर इकोनॉमी जो उनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है उस बात का डर था, मतलब टूरिज्म जो हिट हुआ था? दोनों ही चीजों का डर था। क्योंकि कश्मीरी मुसलमानों का जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो उनकी कमाई है सारी, मतलब लगभग 70% कमाई उनकी टूरिज्म से होती है। हाँ जी, ठीक है। जान का जोखिम उनको भी है। देखो, आप हिंदू हो या हम हिंदू है, जी। ऐसा नहीं है ना। जी। अब अटैक होएगा, कहीं बम ब्लास्ट होगा, तो उनकी भी फैमिली में से कैजुअलिटी हो सकती है, हमारी भी। तो अब उन्हें उस बात को समझ में आ रही है कि अब ऐसा होएगा, तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि हर बार हमारा ही नंबर लगे, उनके भी 10-5 जने शहीद हो सकते हैं। तो ये डर है बस। लोग ये कह रहे हैं कि जो टूरिज्म में इतना ज्यादा बूम आया था, अभी पिछले साल की बात है, 2,35,00,000 लोग कश्मीर गए, जो कि आज से पहले लगभग 10 से 12 गुना ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ? इस विषय में मैं बताता हूँ। आपदा आई थी यहाँ केदारनाथ में जी, मैंने आज दिन तक दोबारा से वो काम, हरिद्वार में इतने साल हो गए, वो काम आज तक नहीं देखा जो आपदा से पहले चलता था। मतलब थोड़ा सा आप बताइए कि क्या जैसे चल रहा है? आप मतलब मार्केट फ्लो, जैसे खरीदारी जैसे या पहले था, अब नहीं है। टूरिस्ट आते थे, वो अब तक दोबारा नहीं पकड़ पा रहा। आप कह रहे हैं कि 2013 में वो हुआ था, 12 साल हो गए, लेकिन वो अब तक वापस नहीं हो पाया। किसी भी और किसी दुकानदार से या और किसी मार्केट में बात करना, वो तेजी अब तक दोबारा नहीं आई। जब से वो रुका, जब से रोजगार वहाँ पे बढ़ा था। क्या रुका? जब से पथराव वहाँ पे रुका था 370 के बाद, जब भी से वहाँ पे पर्यटक ज्यादा जाना शुरू हुआ और रोजगार वहाँ पे बढ़ा लोग। ऐसा बताया जाता है कि पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक 2,35,00,000 टूरिस्ट कश्मीर में आए थे, उससे पहले कभी नहीं था, जो कि 5 साल पहले तक इससे 10 गुना कम थे। इतना रिकॉर्ड कभी नहीं हुआ जितना इस बार गया, और आप जाने की संभावना थी। जो तीसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि उनका सामने आना इसके अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा है या उनकी सोच बदल रही है? नहीं, कुछ तो रोजगार के लिए भी सोचते हैं कि चलो ये जो हुआ उन्होंने तो नहीं करा, जो अटैक हुआ, जो भी मारे गए उन्होंने तो फिर नहीं मारे, मगर वही है, एक तालाब में मछली मरने से पूरा तालाब तो बंद होता ही है। वही वाला बात, मारना किसी और ने, रोजगार किसी और का जाता है। ये चीज अपने रोजगार के लिए वो लड़ रहे हैं बस। मोदी ने जो करा वो इंसानियत। मोदी ने 370 हटाई, मोदी ने 370 हटाई, और जो व्यवस्था कश्मीर वालों को कभी नहीं मिली वो मोदी ने दी। मैं अमरनाथ यात्रा करने जाती हूँ, मैंने देखा, मैं 4 करके आई हूँ, मैंने देखा 3 बार में जो व्यवस्था कभी नहीं थी, वो जब चौथी बार गई तो सारी व्यवस्था मिली। तो वो किसने करी? मोदी ने तो करी। तो मोदी जो कर रहा अच्छा कर रहा। तो आपको लगता है कि ये मोदी जी की सरकार के जो उन्होंने कदम उठाए हैं अपने काल में, उसकी वजह से मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा लगा है कि उनके लिए मोदी जी ने कुछ किया है, इसकी वजह से वो खुलकर सामने आए हैं, सामने रोजगार उनको मिला और धंधा उनको मिला, जो उनको वो थी उनकी अस्त व्यस्त व्यवस्था, वो मोदी जी उनको लाए हैं कहीं न कहीं, बहुत कुछ लाए हैं, और उन्होंने हमारे फौजियों के लिए भी बहुत कुछ करा। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन देखो, हमें तो पता नहीं उनके, आपके मन में क्या चल रहा है और हमारे मन में क्या चल रहा है। जिसके मन में जो होगा वो तो करके ही छोड़ेगा। नहीं, वो बात तो ठीक है। हाँ जी, पहले भी आतंकी हमले होते थे, जी, लेकिन पहले वो निकलकर बाहर नहीं आते थे जी, और विरोध नहीं करते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने
इस घटना का विरोध किया? पूरे कश्मीरी मुसलमानों ने इस घटना का विरोध किया। देखो कुछ तो इसमें मिली भगत जो होती है, कुछ तो दोगले हिंदू भी है। ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जयचंद और जयचंद ऐसी जैसे बात लोगों नहीं की है बात कि कर रहे हो। हिंदू नहीं है, हिंदू भी है कुछ उसमें लोग। लेकिन जो बात है, मेरी मेन पॉइंट की बात है, हिंदू से बड़ी और कोई कास्ट नहीं मानता मैं। हिंदू है, जय हिंदू, जय भारत, जय श्री राम। देश के प्रति सोच उनकी बदल नहीं रही है। उन्होंने अपने रोजगार के लिए सोच अपनी बदली, क्योंकि उनका अगर हमारा लोग भी जाएगा उधर में तो उनका घर और रोजगार कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने अपना ये जो कैंडल मार्च निकाला इस वजह से निकाला, ना कि उनके लिए निकाला। ये देखने में तो हमारे साथ है पर हमारे पीठ पीछे छुरी मारते हैं लोग। ये लोग है वो लोग, ये हमारे साथ नहीं है। ये मुसलमान कभी हमारे इंडिया के साथ कभी हो ही नहीं सकती है। और ये बात इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं एक हिंदू हूँ, ये हमेशा दगा करते हैं। कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ पे तो हमारे थोड़ा हिंदू भाई लोग रहते हैं, इसलिए थोड़ा दबदबा है। अगर जिस जगह हिंदू कम रहता है, मुस्लिम का जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ पे हिंदुओं का हालत देखना आप जाके करा। वहाँ पे ऐसे इंटरव्यू नहीं ले सकते आप। बस जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि इसमें मुसलमानों के बारे में जो भी आपने कहा, हाँ जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि लेकिन अब तो वो सामने आया ना खुलकर। हाँ अब वो सामने आ रहा है। वो आप कैसे देखते हैं और देश को इसको कैसे लेना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि देखिए सर, जो कुछ जैसे कि ओवैसी जी ने भी बोला अभी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। कुछ हद तक तो हमारे घर के अंदर ही कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले उन लोगों को निकालो जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि ओवैसी जी जो है हाँ जी, विदेश में जाकर भारत का काफी हाँ भारत का कह रहे हैं और भारत का पक्ष ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आप उनकी पिछली बातों से सहमत हैं? उनकी पिछली बातों सारे खंडित करता हूँ मैं। जो अब बोल रहे हैं उन्होंने बिल्कुल दिल जीत लिया। तो क्या आपको ऐसा कश्मीरी लोगों की तरफ से होता हुआ नहीं दिखता? कश्मीरी देखो, मैं 4 बार अमरनाथ जी गया हूँ। एक बार जब 4 बार अमरनाथ जी गया, वहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है सर, अमरनाथ जी जाते हुए उनके जैसे लाल चौक है, वहाँ पे हमारी गाड़ी कई बार रुकी है तो वहाँ पे वो पथराव कर देते हैं। आप कितना भी अच्छा मान लो, आप उसे ये समझो कि आप एक तरीके से उन्हें वहाँ के नेता कहते कि ये करो। हमने वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से भी बात करा कि भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने बोला जी देखो, पूरे घर में एक सरकारी जॉब है। वहाँ पे एक सरकारी जॉब होने के कारण ये है कि वहाँ के जो लोग बेरोजगार है, बेरोजगार होने के कारण कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि भाई तुम्हें 500, 700 रुपए मिलेगा, पथराव करो। ये है। और कुछ लोग यही है बस सर। आप मानते हैं कि बेरोजगारी इसका बड़ा कारण थी, जो पत्थरबाजी? हाँ, मतलब बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण था जो वहाँ पे पथराव होते थे। अगर वहाँ पे रोजगार हो जाए तो वहाँ पे पथराव बिल्कुल नहीं होने का सर, ये मैं कह रहा हूँ आप। अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी, ध्यान दिया होगा, लोगों की बात सुनी होगी। हम भी इस भीड़ में से एक ही हैं। हमारी आवाज़ भी इस भीड़ में कहीं खो गई, लेकिन इसी खोई हुई आवाज़ को हम देश तक पहुंचाने का काम इसी तरह से करते रहेंगे। जहाँ तक बात रही ऑपरेशन सिंदूर की, आपने लोगों का रोष देखा, इस आतंकी घटना के प्रति उनका आक्रोश देखा और देश के फैसले के प्रति उनका जोश देखा। अब ये पुराना भारत नहीं रहा, ये भारत अब संवेदनशील है और सतर्क भी। लोगों का ये विचार है, एक तरफा विचार है कि देश का जवाब सही था, हर मायने सही, लेकिन ये जवाब और भीषण होना चाहिए था। जब बात आती है शौर्य की, हमारी सेना की, हर भारतीय के दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार है। ये सम्मान पाकिस्तानी सेना की तरह उन्होंने अपने सीने पर तमगे लगाकर खुद को नहीं दिया। ये सम्मान उन्होंने कमाया है, बारूद से, खून से, अपने देश की मिट्टी के लिए, अपने देश के तिरंगे के लिए। हमारी देश की सेना राजनीति में कतई रुचि नहीं रखती, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य है, वो है भारत देश की रक्षा, और इसीलिए इतना सम्मान मिलता है हमारे संरक्षकों को। जब बात कश्मीर की आई तो नज़ारा और नज़रिया और तस्वीर बदली लगी। कश्मीर की बात पे लोग नाराज़ थे कि आखिर कब तक कश्मीर के आम जनता आतंकवादियों की पुतली बनी रहेगी, आखिर कब तक देश में घुसकर ये आतंकवादी हमारे लोगों का लहू बहाते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी मानना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद
कश्मीर में बदलाव आया है, कश्मीर की मिट्टी में बदलाव आया है। एक बहुत ही मध्यम सी लेकिन बदलाव की हवा और देशभक्ति की हवा वहाँ पर चली है। कश्मीरी अब आतंकवाद के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। द लोकल्स के इस माध्यम से हम भी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि कश्मीरी को अलग ना देखा जाए, उन्हें अपने से अलग ना किया जाए, वो भी हिंदुस्तानी हैं। आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। सवाल यही कि अगर श्री नरेंद्र मोदी की जगह आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप इस सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल करते? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ, हैशटैग एक नई सोच। जय हिंद। और आज के इस एपिसोड को यहीं विश्राम देते हैं, लेकिन ज़रूर मिलेंगे आने वाले और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि अब सोता नहीं, सोचता है भारत।